खिलौने हमारे बचपन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और हम सभी ने अपने बचपन में कोई ना कोई खिलौने से ज़रूर खेला होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन टॉयज़ को भी गंदा बनाने का तरीका खोज निकालते हैं। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसी टॉयज़ के बारे में जानने वाले हो जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक के ज़रूर देखते रहना। नंबर 10, बैटमैन वाटर पिस्टल। आपने मार्केट में बहुत तरह के वाटर गन्स ज़रूर देखी होगी जिन्हें ज़्यादातर होली पर यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसी गन होती है जिसमें ट्रिगर दबाने पर पिस्टल से पानी निकलता है। लेकिन ज़रा अब इस घिनौनी पिस्टल को देखो। इस तरह की पिस्टल आपने मार्केट में भी ज़रूर देखी होगी जहाँ पर बैटमैन की टांगों के बीच ट्रिगर होता है जो कि देखने में बहुत ही गंदा दिखाई देता है। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि ये टॉयज़ बच्चों के लिए बनाए गए हैं। अब ज़रा आप ही सोचिए कि इन टॉयज़ के साथ खेलकर बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। और इसके अलावा घर में पानी डालने के लिए बैटमैन के पीछे के हिस्से से पानी डालना पड़ता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। नंबर 9, बेबी डॉल। टॉय डॉल छोटी लड़कियों का फेवरेट टॉय होता है जिनमें अलग अलग तरह की क्वालिटी और वैरायटी आती हैं। लेकिन जिस तरह की डॉल के बारे में भी आप जानने वाले हो वो डॉल शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक स्पेनिश कंपनी ने एक ऐसी डॉल बनाई जिसे उस तरह से दूध पिलाना पड़ता है जिसे एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाती है। और स्पेशली ये डॉल 8 से 10 साल की लड़कियों के लिए बनाई गई हैं। इस डॉल में एक स्पेशली एप्रन आता है जिसमें आगे की तरफ निप्पल्स लगी होती हैं जिससे इस बेबी डॉल को दूध पिलाना पड़ता है। इसके चलते इस डॉल के बारे में कई कंप्लेंट भी की गई क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना था कि इतनी कम एज में बच्चों का ये सब जानना बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबर 8, यू कैन शेव द बेबी। इस प्रोडक्ट को देखकर आप यही कहोगे कि ये तो बेशर्मी की हद हो गई, क्योंकि इस बेबी डॉल के इतने बाल हैं जितने एक एडल्ट आदमी के भी नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि इतने छोटे बच्चे के इतने बाल होते ही नहीं हैं कि उसे शेविंग करने की ज़रूरत पड़े। और कौन होगा जो एक छोटे बच्चे की शेविंग करना चाहेगा। इस डॉल को खरीदकर आपको इसकी शेविंग करना होती है और इसके जहाँ जहाँ भी बाल हैं उस जगह को क्लीन करना होता है। और इतना शायद आप भी समझ गए होंगे कि ये सब किसी बच्चे का जानना बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबर 7, स्कीपर ग्रोज अप। ये डॉल जो अभी आप देख रहे हो ये एक ऐसी डॉल है जिसकी बॉडी चेंज होती रहती है। जैसे कि हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि हमारी एज के साथ साथ हमारी बॉडी भी चेंज होती रहती है, जिससे आइडिया लेकर इस डॉल को बनाया गया है। ये एक ऐसी डॉल है जिसमें इस डॉल के टीनेज से लेकर एडल्टहुड तक का टाइम बताया गया है। जब इस डॉल का लेफ्ट हैंड घुमाया जाता है तब इसकी हाइट बढ़ती है और साथ साथ इसका चेस्ट भी बाहर की तरफ आ जाता है। और जब इसके ऑपोजिट साइड घुमाया जाता है तब ये वापस इसके पुराने फॉर्म में आ जाती है, यानी कि इसकी हाइट कम हो जाती है और चेस्ट अंदर की तरफ चला जाता है। नंबर 6, बार्बीज प्रेग्नेंट फ्रेंड। अभी तक तो बार्बी डॉल्स का हमने सिर्फ नॉर्मल वर्जन ही देखा था, लेकिन आज हमें इसका प्रेग्नेंट वर्जन भी देखने को मिलता है, जिसे देखकर ही समझ नहीं आता कि बच्चों को इसकी क्या ज़रूरत है और आखिर ऐसे टॉयज़ बनाकर ये बच्चों पे क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं। इस डॉल के पेट में एक बच्चा होता है जिसे इस तरह से खोलकर बाहर निकालना होता है। इस तरह के टॉयज़ छोटे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो कि उनके दिमाग पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालते हैं। खैर बहुत से लोग तो इस तरह के टॉयज़ भी अपने बच्चों को दिलाते हैं, लेकिन बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे टॉयज़ से दूर रखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ऐसे टॉयज़ का ना खरीदना ही एक अच्छा डिसीजन है। नंबर 5, रेड रिपीटिंग टार्जन। 1999 में डिज्नी ने 12 इंच का एक एक्शन फिगर टार्जन बनाया जिसे मेटल से बनाया गया और इसके पीछे एक बटन लगा होता है जिसे दबाने पर टार्जन का राइट हैंड ऊपर नीचे करता है। इस डॉल को ऐसा क्यों बनाया गया ये बात तो बिल्कुल समझ के बाहर है। शायद इस डॉल को बनाने का मकसद अश्लीलता फैलाना है। इस डॉल को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद बहुत से लोगों ने इसकी कंप्लेंट की, जिसके बाद डिज्नी ने इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी और इसे बैन कर दिया गया। नंबर 4, ईटी फिंगर लाइट। पहली नज़र देखने पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आपको बता दें कि ये एक फिंगर है, यानी कि एक उंगली। शायद आप में से कुछ ही लोगों ने हॉलीवुड की ईटी मूवी देखी होगी जिसमें एक एलियन दिखाया गया है, जिसमें इस एलियन की उंगली में जादू होता है और इस फिंगर से वो लोगों को ठीक कर देता है। और लोगों के जख्म भरते वक्त इसके उंगली में लाइट जलती है, जिसे देखते हुए टॉय मेकर्स ने इस फिंगर टॉय को बनाया है।
लेकिन सिर्फ एक फिंगर बनाने के बजाय इन्हें पूरा हाथ बनाना था, क्योंकि सिर्फ एक फिंगर देखने में बहुत ही अजीब लगती है। नंबर 3, लायन किंग गॉन रॉन्ग। लायन किंग एक बहुत ही कमाल की मूवी है जिसे स्पेशली किड्स देखना बहुत ही पसंद करते हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि इस मूवी को बड़े लोग भी देखना पसंद करते हैं। इस मूवी में एक सीन है जहां रफीकी नाम का ये बबून सिम्बा को अपनी गोद में ऊपर की तरफ उठाता है और पूरे किंगडम को उससे दिखाता है, जो कि मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है। तो इस सीन को हमेशा जिंदा रखने के लिए डिज्नी ने इसका टॉय बनाया, जिसमें आपको रफीकी की टेल दबाना होती है जिससे वो सिम्बा को ऊपर की तरफ उठाता है। लेकिन ये देखने में इतना कूल नहीं लगता जितना कि मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आप पूंछ को कितना भी दबा लो, ये कुछ मिलीमीटर्स तक ही उठता है और इसके बाद वो वापस नीचे गिर जाता है, जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगता है। नंबर 2, पनिशर शेप शिफ्टर। 1999 में मार्वल और टॉय बिज ने मिलकर एक ऐसा टॉय बनाया जिसमें पनिशर नाम का ये कैरेक्टर एक गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक अच्छा आइडिया था क्योंकि उस टाइम पर ऐसा टॉय होना बड़ी बात थी। लेकिन अगर आप इसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा और आप ये समझ जाओगे कि इसे मार्केट से क्यों हटाया गया। इसको ट्रांसफॉर्म करते वक्त एक मिसाइल इसके पैरों के बीच में से बाहर आती है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये देखने में बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए इसे जल्द ही मार्केट से हटा दिया गया। दोस्तों, नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। नंबर 1, बेबी पी डॉल। फिमोसा नाम की एक कंपनी ने कुछ सालों पहले एक डॉल बनाई, लेकिन इस डॉल को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये डॉल कितनी कंट्रोवर्सीज का शिकार हुई, क्योंकि ये डॉल एक रियल बच्चे की तरह पी करती है। और इस डॉल को देखकर आप यही कहोगे कि इस डॉल को बनाने वाली कंपनी ने सारी हदें पार कर दी। ज़रा एक बार इस डॉल का कमर्शियल देखिए। इस बेबी डॉल को पहले पानी पिलाना होता है, जिसके बाद ये डॉल अपना हाथ नीचे की तरफ ले जाती है और ये बताती है कि उसे पी करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप इसकी जींस नीचे उतारते हो वैसे ये पी करना शुरू कर देता है, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें बच्चों को ऐसे टॉयज दिलाना चाहिए जिनसे उन्हें कुछ सीखने को मिले, और एटलीस्ट अगर वो उनसे कुछ सीख नहीं सकते तो उन पर इससे गलत असर तो ना पड़े। और जैसे टॉयज आज इस वीडियो में बताए गए हैं उस टॉयज से तो बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। दोस्तों, इन सभी टॉयज में से किसके बारे में जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।